नमस्कार साथियों। क्या आप जानना चाहेंगे एक छोटे से प्रयास से हम हमारी सेहत को कैसे बहुत अच्छा रख सकते हैं? आइए जानते हैं। राकेश गौड़ टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं राकेश गौड़। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं माइक्रो ग्रीन्स की। माइक्रो ग्रीन्स ये एक सुपर फूड है। हालांकि इनका उत्पादन अभी उतना व्यापकता से नहीं हो रहा है और खाद्यान्न के लिए इनको इतना काम में नहीं लिया जा रहा है, लेकिन इसकी बहुत आवश्यकता है। जिनको जानकारी है वो इसको अपने सलाद के रूप में वैसे ही खा रहे हैं, या आपने देखा होगा कहीं बड़े होटल्स में या बड़ी पार्टीज वगैरह में, जहां आपके सैलेड के ऊपर कुछ सजावट के लिए, गार्निशिंग के लिए कुछ पत्तियां डाली हुई होती हैं, या आपकी स्मूदी के अंदर होती हैं, या आपके जूस के अंदर होती हैं। अभी इनको वहीं तक काम में लिया जा रहा है, लेकिन इनकी बड़ी महत्ता है। ये माइक्रोग्रीन्स क्या हैं? ये पर्टिकुलर कुछ बीजों के अंकुरण के बाद जो उनके शूट्स निकलते हैं, जिसको दो पत्तियां निकलती हैं, जिसको बीज पत्र भी कहते हैं, ये वो बीज पत्र हैं। ये ऐसा नहीं है कि सभी के बीज पत्र काम में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ एक बीज हैं जिनके बीज पत्र बहुत ही लाभदायक होते हैं। और कहा जाता है कि इसमें पोषकता 30 से 40 गुना तक ज़्यादा होती है। अगर मात्रात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये बहुत जो है, इनमें विटामिन्स रिच होते हैं, इनमें मिनरल्स बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो ये कौन कौन से बीज हैं? जैसे सूरजमुखी, गाजर, मूली, पालक, सरसों, मटर, गोभी, ब्रोकली, इस तरह की एक श्रृंखला है जिनके बीजों के अगर बीज पत्र को हम अपने रोजाना के खाने में अगर शामिल करें तो जैसा बताया कि इसमें ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारी बढ़ जाती है, और फ्री रेडिकल्स से जो होने वाले नुकसान है शरीर को वो नहीं होते, और हार्ट हेल्दी रहता है। इसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट है, जो हार्ट जो है हमेशा हेल्दी बना रहता है। दूसरा, जिनको शुगर है या हल्का सा शुगर लेवल अभी बढ़ने लगा है, तो वो शुगर लेवल उनका कंट्रोल रहेगा। ब्लड प्रेशर की जिनको दिक्कत है, ब्लड प्रेशर शूटअप होता है या ब्लड प्रेशर नीचे चला जाता है, तो एक ब्लड प्रेशर भी उनका संतुलित बना रहेगा। अब इनको काम में किस तरह से लिया जाए? इनको काम में ले सकते हैं हम अपने घर पे उत्पादित करें इन्हें। घर पे कोई खाली जगह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम स्प्राउट वगैरह घर पे बना लेते हैं, बस उससे अगले और 4-5 दिन की ये प्रक्रिया होती है। इसके लिए हम जो कुछ नाम मैंने बताए हैं, वैसे बीज की श्रृंखला में से जो बीज आपको अवेलेबल हो, जैसे मेथी इजीली अपने घर में मिल ही जाता है, धनिया, सूखा धनिया, साबुत धनिया वो हमारे घर में मिल जाता है, जैसे राई हमारे घर में मिल जाती है। तो ये जो हमारे पास उपलब्ध हैं, इनसे हम एक शुरुआत कर ही सकते हैं। इनके बीजों को भिगो दिया जाता है। अगर ठंडा मौसम है तो 24 घंटे के लिए भिगो दें, नहीं तो 4 से 6 घंटे भिगोना भी पर्याप्त होता है। उसके बाद इनको अंकुरण की प्रक्रिया, जैसे अंकुरण की प्रक्रिया, जैसे हम जो अंकुरित अनाज वगैरह जो बनाते हैं घर में, वैसे अंकुरण की प्रक्रिया है। अंकुरित जब ये हो जाएं तो इन्हें किसी ऐसी सरफेस के ऊपर, या तो कोई ट्रे वगैरह हो उस पर फैला के, या गीले कपड़े के ऊपर इनको सघनता से रख दिया जाता है, और उसके ऊपर कोकोपीट वगैरह भी डाली जा सकती है, या टिश्यू पेपर पे भी इसको रखा जा सकता है, या हल्की मिट्टी भी इस पे बिछा दी जाए, तो भी इसमें बीज पत्र निकलने में आसानी हो जाती है। 7 से 10 दिन का ये पूरा प्रोसेस होता है और ये बीज पत्र निकल जाते हैं। और उनको ऊपर से बीज पत्र को ही काटा जाए और उसको आप सैलेड के ऊपर डाल के ले लें, या जो बताया गया जिस तरह से भी आप खाना चाहें उनको खा लें। तो ये जो लाभ आपको बताए गए हैं, ये लाभ आपको मिलेंगे, लेकिन निरंतरता से इसको 1 महीना आप करके देखिए। आपका इम्यून इतना अच्छा हो जाएगा, आप हमेशा एक एनर्जेटिक अपने आप को फील करेंगे। पाचन तंत्र आपका मजबूत हो जाएगा, क्योंकि ये फाइबर रिच होता है, तो पाचन को मजबूत करेगा, और फाइबर रिच होने के कारण ही ये शुगर का एब्जॉर्ब भी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कर लेता है, तो शुगर भी कंट्रोल रहने लगती है, और हार्ट हेल्दी रहता है, और बीपी को भी कंट्रोल करता है। तो हम इसका एक रेगुलर प्रयोग करें और कम से कम 1 महीना हम करके देखें। अगर आपको उसके परिणाम अच्छे लगें
तो इसको फिर निरंतरता से जारी रखें। आपसे अनुरोध है, आप ये चैनल देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।